हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके घर में इस वक्त अगर बच्चे हैं और वो इस लॉकडाउन के इस माहौल से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती इस लॉकडाउन में आपके बच्चों की इम्यूनिटी को पूरी तरह से मार सकती है, उनकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से सरेंडर कर सकती है। उनके अंदर जितने भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होने चाहिए थे, हो सकता है वो ना हो रहे हो, और वो पूरी तरह से किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए वल्नरेबल हो रहे हो, या पूरी तरह से बीमारियों को आकर्षित करने के लिए तैयार बैठे हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, एक NLP सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग का कोच होने के नाते मैं आपको सब चीज़ें साइंटिफिकली और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बेहतर रखें। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चों को ज़ोर से डांटेंगे, जब भी आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जब भी आप उनके ऊपर कोई भी बोझ डालेंगे मानसिक रूप से या इमोशनल रूप से, कई बार आप उन्हें होमवर्क करने के लिए कहेंगे, कई बार उनके अंदर लॉकडाउन में खेलने की इच्छा होगी लेकिन उनके पास खेलने की जगह नहीं है, और उनके अंदर जो एनर्जी रुकी पड़ी होगी उसकी वजह से वो घर में थोड़ा सा खेलेंगे कूदेंगे, और ऐसे में अगर आप चिल्लाएंगे या फिर आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे या देर तक आप उनको बर्डनसम शब्द बोलेंगे, तो ये है उनके लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। कैसे? लिसन टू मी नाउ। याद रखिएगा, जैसे ही आपके शब्द, आपकी टोनैलिटी, आपका जो वॉल्यूम है शब्दों का, जैसे ही उनके माइंड के अंदर जाएगा, उनके कानों के द्वारा, वहाँ पर वो इमीडिएटली डिलीट डिस्टोर्ट होकर इन्फॉर्मेशन उसके माइंड के लिए एक फियर क्रिएट कर सकती है। याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो जाएगा फियर, तो इमीडिएटली आपका माइंड इस फियर से बचने के लिए आप कह सकते हैं कि एक माहौल क्रिएट करेगा, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। जरूरी नहीं कि ये फ्लाइट और फ्लाइट मोड तभी आए जब हमारे सामने कोबरा आता हो या हमारे सामने टाइगर आता हो। ये हमें कहीं से भी आ सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ कि आप अचानक डर गए, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ गई, यानी कि आपके माइंड ने उस मोमेंट को, उस आवाज़ को एक खतरे की तरह लिया था, और आपकी इमीडिएटली आंख भी खुल गई और आप एकदम से हिल भी गए। कई बार इसी तरह से आप देखते हैं कि किसी की आवाज़ सुनकर आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी किसी की आवाज़ जो आपके लिए उस समय पॉजिटिव नहीं है, अगर वो नेगेटिव है, तो वो आपके लिए खतरे का, फियर का काम करेगी, और वो आपको एक नेगेटिव स्टेट में डाल देगी। और आपके माइंड में जैसी फियर का परसेप्शन जाएगा, ये परसेप्शन फियर का इमीडिएटली, याद रखिएगा, न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा, न्यूरोपेप्टाइड को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए कि ब्रेन अपने पोस्टमैन के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में भेजता है। वो सेल्स में भी भेजता है, वो बाकी आपके टिश्यूज़ में भी भेजता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स में भेजता है। जी हाँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी डॉक्टर रॉबर्ट अडर ने ये प्रूव कर दिया है पहले से ही कि कोई भी इश्यू अगर हमारे माइंड में आ जाए, भले ही वो एक आवाज़ ही क्यों ना हो, कोई विजुअल ही क्यों ना हो, तो इमीडिएटली हमारा माइंड उस परसेप्शन को लेकर इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को देता है। यानी कि जो आवाज़ फियरफुल आपके बच्चे ने सुनी थी, वो आवाज़ सिर्फ उसके कानों में नहीं गई, सिर्फ उसके माइंड में नहीं गई। माय डियर फ्रेंड्स, एक पोस्टमैन के द्वारा, जिनको हम न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा, वो आपके इम्यून सिस्टम पर जा चुकी है। और इम्यून सिस्टम की सेल्स कहाँ कहाँ हैं? पूरी बॉडी में। उनका काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करें, वो आपके सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार करें, वो ब्लड के अंदर घूमते हुए उस बैक्टीरिया, उस वायरस को ढूंढे जिसको वो मारना चाहती हैं, वो आपकी बॉडी को हील करती हैं। लेकिन अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वी आर नॉट ओके, तो वो दो ही काम करेंगी, या तो सरेंडर करेंगी या ओवर रिएक्ट करेंगी। और ऐसे में अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो अब कोई भी बीमारी आपके बच्चे को अटैक कर सकती है। क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया पड़े होते हैं, एक नहीं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, मिलियंस ऑफ वायरस हमारे अंदर होते हैं। वी आर मेड अप ऑफ वायरस एंड बैक्टीरियाज ओनली। और जैसे ही हमें लगता है कि हम पुअर हो गई है हमारी इम्यूनिटी, इमीडिएटली ऐसे में कोई भी बैक्टीरिया और वायरस अपना काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली जब लॉकडाउन और जब हमारे ऐसा माहौल चल रहा है कि हम एक वायरस से बचना चाहते हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को किसी भी तरीके से ना डराइएगा, चाहे वो आपके शब्द हों, चाहे वो आपके एक्शंस हों। अगर वो डर गए और ऐसे में उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, भले ही आप उनको फिर बहुत सारे सप्लीमेंट खिलाते रहें, बहुत सारा च्यवनप्राश खिलाते रहें, बहुत सारा दूध पिलाते रहें, बहुत सारी विटामिन खिलाते रहें, आप कभी भी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी को पढ़िएगा, वो सारे के सारे उल्टा काम करने लगते हैं। जैसे ही
एक नेगेटिव स्टेट आपकी बॉडी में बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिव रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है कि आप उनको एक बार फिर नए तरीके से समझना शुरू करें। हो सकता है कि उनके बिहेवियर आपको अच्छे ना लग रहे हों, वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कौन सा बिहेवियर करना, उन्हें नहीं पता लॉकडाउन क्या होता है, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये आपको पता है, ये मुझे पता है। हमारा काम है कि हम उन्हें संभालें। उनको संभालने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। आप जितनी देर टीवी देखते हैं उस टीवी को थोड़ी देर के लिए बंद करिए और नई नई कहानी पढ़िए, और वो कहानी जो पहले आप छोड़ आए, नानी की कहानी, दादी की कहानी, उन कहानियों को एक अच्छा सा बिलीव बनाते हुए उन कहानियों को डालिए उनके दिमाग के अंदर। उन कहानियों में सिर्फ इतना सा देखना है कि उसमें मारपीट वाली कहानी ना हो, बल्कि उसके अंदर हंसी क्रिएट करने वाली कहानी हो, उनके अंदर पॉजिटिव इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली कहानी हो। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। क्योंकि ये भी तय हो चुका है मेडिकल साइंस के द्वारा कि जैसे ही हमारे बच्चों को उनके मनपसंद एंगेजमेंट मिलता है, वो इमीडिएटली सारा का सारा इंफॉर्मेशन, जिस तरह से फियर की इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, वैसे ही वो डिलाइटफुलनेस की भी इंफॉर्मेशन उनके अंदर जाती है, और उनके इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवेटेड होने शुरू हो जाते हैं, और वो किसी भी वायरस को मारने के लिए काफ़ी है। फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस वक्त आपके बच्चे उन वीडियो गेम्स में लगे हुए हों जिनमें बहुत सारी मारपीट हो रही है, जिसमें बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, तो कृपया इनको आप बंद कर दें। भले ही आपको किसी भी तरह उन्हें समझाना हो, क्योंकि यहाँ पर भी उनका माइंड मोमेंट टू मोमेंट वरी में जा रहा है, चिंता में जा रहा है, डर में जा रहा है, एक नेगेटिव कंसर्न में जा रहा है। और यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि उस मोमेंट में वो बार बार अपनी इम्यूनिटी के ऊपर एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आपकी पेरेंटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप उन्हें नए तरीके से समझाना शुरू करें, उनको कहानियाँ सुनाना शुरू करें, उनके साथ बैठना खेलना शुरू करें, उनके साथ पॉजिटिव टाइम बिताना शुरू करें, और आप फिर तय कर लेंगे कि अब हाँ, उनकी इम्यूनिटी पुअर नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी सरेंडर नहीं कर रही होगी। आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी नहीं किया है। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की सूचनाएं समय से मिलती रहें। और इस वक्त आपके लिए खूबसूरत वीडियोस और विजुअलाइजेशंस मैंने अपलोड किए हैं, उनके लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनका भी आनंद लीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।